Hey, hello MBCT aspirants. As you all know that the आंसर की का जो अपडेट है वो आ चुका है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे एंड नाउ वी आर वेरी मच श्योर कि आंसर की इस बार रिलीज़ की जाएंगी. लास्ट टाइम तक ऐसे होता था कि दे यूज टू से बट देयर वाज नो ऑफिशियल कमिटमेंट फ्रॉम देयर साइड. सो इस बार सी ई टी सेल ने लॉन्च कर दिया है द ऑफिशियल डेट ऑफ योर एम बी सी ई टी 2024 का आंसर की रिलीज डेट. So let's talk and the video will cover everything regarding the answer की क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है. So let's quickly get on to this thing. My name is Amanshu. I'm the alum of JBMS Mumbai and I'll be taking you through three things. Firstly, the CET answer key, उसके बारे में details. Then the format. We'll also talk about what type of format it would have and the next step and the result का date and everything. Okay. So firstly, starting about कि कब आने वाला है ये. Of course, it will be there on the 1st of April. uh, ये अप्रैल फूल वाली चीज़ नहीं है गाइज. सो इट विल बी एंड इट इज़ एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन. सो 1 अप्रैल को ये आंसर की रिलीज़ की जाएगी. 3 अप्रैल तक द विंडो विल बी ओपन and the reason it will be open is that this window is not just to match your scores. बट अगर आप पढ़ते हो प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे सी ई टी सेल के प्लेटफॉर्म पे जाके तो इट सेज कि इट इज़ ओपन फॉर ग्रीवेंसेस. मतलब व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस चेक करने हैं और आपको जहाँ पे भी लगता है कि देर इज़ सम डाउटफुल थिंग यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई विथ योर फ्रेंड्स और थ्रू अस एनी ऑफ द मेंटर्स दैट वी हैव. हमारे प्लेटफॉर्म पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो या एनी वन हु इज़ एक्सेसिबल टू यू. एंड आपको अगर आप श्योर लगते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्वेरी लग रही है तो देर विल बी अ ग्रीवेंस विंडो जो ओपन हो जाएगी. ओके. सो ये 3 दिन में आपको टाइम दिया गया है. तो इसमें आपको ग्रीवेंसेस फॉर एग्जांपल मेरे पूरे 200 क्वेश्चन में आई थिंक दैट मेरे 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आई हैव मार्क्ड इट राइट एंड मुझे लगता है कि नहीं जो मैंने मार्क किया वही राइट है और जो आंसर की में जो आंसर लिख के आया दैट इज़ रॉन्ग बाय मिस्टेक और ड्यू टू सम एनी एरर. तो आई हैव टू पुट इन ग्रीवेंस रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन. ये सारी प्रोसेस हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे 2-3 दिन में. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि 1 से 3 में आपको पहले तो आपके सारे क्वेश्चंस चेक करने हैं. उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगते हैं उसके बारे में आपको ग्रीवेंसेस लॉन्च करनी है. ओके. सो लेट्स गो अहेड. डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे क्या चीज़ें करनी है. याद रखना गाइस 1 अप्रैल होपफुली हमारा अप्रैल फुल ना कर दे सी ई टी सेल वाले. ठीक है. लेट्स प्रे फॉर दैट थिंग. नेक्स्ट इज फॉर्मेट. जब बात करते हैं दिस इज जस्ट अ रफ फॉर्मेट. आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसा फॉर्मेट आएगा बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डाला है. फॉर एग्जाम्पल अ क्वेश्चन विल बी शोन जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एंड उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 जो भी ऑप्शन होते हैं सी ई टी में राइट. तो द राइट ऑप्शन विल बी टिक्ड इन ग्रीन या फिर उसके आगे एक राइट मार्क दिया हुआ होगा और राइट में आपका आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके बारे में दिया होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देख रहे होगे सेकंड इज द राइट ऑप्शन. ओके. और मैंने जो टिक किया है एग्जांपल आई एम गिविंग फॉर एग्जांपल मैंने जो चूजन ऑप्शन है नीचे दिया गया है यहाँ पे इफ यू कुड सी 3. ओके. तो इससे मुझे पता चल गया कि नहीं यार मैंने ये तो गलत मार्क कर दिया राइट. तो यू हैव टू मैच 2 थिंग्स. पहले तो ग्रीन में या फिर जो राइट टिक दिया गया है वो ऑप्शन को आपके ऑप्शन के साथ मैच करना है. अगर वो सही से मैच हो रहा है तो यू आर गेटिंग +1 राइट. यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं सी ई टी में. सो नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं होती है. बट अगर वो गलत है और आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई ये गलत नहीं हो सकता मैंने जो मार्क किया वही सही है बट आप प्लीज़ ये चेक कर लो वेरीफाई कर लो. दिस शुड नॉट हैपन कि मेरे को लग रहा है इसीलिए मैं ग्रीवेंस रेज करने जा रहा हूँ. नो डोंट डू दैट. उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है राइट. तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको जो ऑथेंटिकली आप प्रॉपरली कहीं से वेरीफाई कर रहे हो ड्यू टू फ्रॉम एनी सोर्सेज. ओके. यू कैन डिस्कस इट ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म. आई विल बी गिविंग द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो ज्वाइन करके. जस्ट आई हैव मेड द चैनल जस्ट फॉर दिस डिस्कशन नथिंग एल्स. ओके. सो you can discuss it there. We'll also help you in raising some concerns. अगर आपके जो doubts है उसमें we'll help you to address your grievances also. So this will be the format. आपको ये check करना है. इससे आपको आपका score लगभग पता चल जाएगा right. total score. उसके बाद normalization होगा तो don't consider it as your final score. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस कैसे होगी. व्हाट प्रोसेस यू शुड फॉलो इस पहले पूरे मैंने जैसे बोला पूरे क्वेश्चंस आप चेक कर लो. 200 के 200 क्वेश्चन चेक कर लो. नाउ जहाँ पे भी आपको लगता है कि देर इज अ डाउट जस्ट मार्क इट. ओके. मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन प्रॉपरली. ठीक है. उसके बाद आपके जो भी मेंटर्स है या जैसे मैंने बोला हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है उसको ज्वाइन कर लो.
वहाँ पे आप आपके डिस्कशंस, आपके जो क्वेश्चंस है, ग्रीवेंसेस है, वो डाल सकते हो. वी विल डिस्कस, वी विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल ऑल्सो पुट इन देयर क्वेरीज, और आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, सो चेक विद दैट. वंस इफ इट इज़ चेक्ड, और अगर आपको लगता है तो आप ग्रीवेंसेस लॉन्च कर सकते हो. उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा. दिस इज़ नॉट द सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ओके, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जैसे मैंने बोला, ज्वाइन कर सकते हो. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, या आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो. CET 2024 Topernicus MBA. Okay, so this is the name of the group. Next is that we'll be waiting for the final update. एक तारीख को हम लॉग इन करके आप लोग आपकी आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको आपका स्कोर लगभग पता चल जाएगा. ओके, सो तब तक यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ MBA CET 2024 Topernicus. ओके, इसको ज्वाइन कर लो, और 1 April से we'll start discussing whatever grievances we will have. Okay, so let's pray for the best. एंड लास्टली MBA CET रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑफकोर्स ग्रीवेंस विंडो क्लोज होगा 4 तारीख को. उसके बाद देयर विल बी दे विल रिप्लाई टू द ग्रीवेंसेस. अगर आपको आपके क्वेश्चन सही है तो दे विल रिस्पॉन्ड कि किसको किसको, मतलब कौन से क्वेश्चंस को मार्क्स दिए जाएंगे. उस हिसाब से फिर अगेन नॉर्मलाइजेशन पैटर्न आएगा, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन विल प्ले द रोल, एंड देन फाइनल रिजल्ट विल कम अप. सो एक्सपेक्टेड इज 2nd वीक ऑफ अप्रैल. अभी ये ऑलमोस्ट ये ग्रीवेंस विंडो की वजह से, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था, डायरेक्टली रिजल्ट्स आते थे, तो इसीलिए वी वर एक्सपेक्टिंग अभी 29, 28, 29, 30th को. बट अभी जैसे ग्रीवेंस विंडो खुल गई है तो we'll be expecting कि 2nd week of April को रिजल्ट चले जाए. सो वी आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर इन 2nd week of April. तब तक के लिए मेक श्योर गाइज आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो विद रिस्पेक्ट टू द वे यू आर चेकिंग योर आंसर शीट. एंड उस हिसाब से, जैसे मैंने बोला, आपको PGDM अप्लाई करने में भी हेल्प होगी, और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी अभी ही. और व्हाट विल बी डूइंग इज नेक्स्ट वीडियो में विल ऑल्सो, जैसे ही आंसर की आती है, विल ट्राई टू ब्रिंग इन कट ऑफ्स अप्रोक्सीमेटली. ओके, नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा ऊपर नीचे काउंट करके विल ट्राई टू ब्रिंग इन कट ऑफ, जिसकी वजह से आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में एंड अप हो सकते हो. ओके, सो लेट्स वेट टिल नाउ. 2 दिन और वेट कर लेते, 2-3 दिन, और देन 1st April को विल स्टार्ट. ओके, so kindly guys, I'll repeat, please join the Telegram link given in the description. It will be really helpful for you to solve your grievances, and जो भी doubts आपको questions में लग रहे, we'll help you to address it, we'll help you to raise your concerns. So make sure you're following it, you're getting into joining that channel. तब तक के लिए all the best guys, thank you.